हेलो पीपल, अ वेरी वार्म वेलकम टू कंसाइज क्लासेस। तो स्टूडेंट, आज हम लेक्चर 3 करेंगे वोकैबुलरी में। बहुत इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है, सो विदाउट स्किप करें आप इस सेशन को एंड तक देखना। तो आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वर्ड है स्टूडेंट आपका ऑब्नॉक्शियस। ऑब्नॉक्शियस का मतलब क्या होता है? एक्सट्रीमली अनप्लेजेंट, जो बहुत ज़्यादा बेकार है, बहुत ज़्यादा बुरा है, उसके लिए हम ये वर्ड यूज़ करते हैं ऑब्नॉक्शियस। ऑब्नॉक्शियस आपका एक एडजेक्टिव है क्योंकि इसमें OUS आपका एक एडजेक्टिव सफिक्स है। सफिक्स क्या होता है? जो शब्द के बाद में लगता है। ठीक है, तो ऑब्नॉक्शियस का मतलब होता है एक्सट्रीमली अनप्लेजेंट। अब इसके जो सिनोनिम्स हो जाएंगे स्टूडेंट, वो हो जाएगा अबॉरेंट। अबॉरेंट का मतलब ही यही होता है कि जिसको आप बिल्कुल पसंद नहीं करते हो। हेटफुल, बहुत ज़्यादा हेट करते हो। ऑब्जेक्शनेबल, आप जिस पर ऑब्जेक्शन जताते हो। ठीक है। एंटोनिम्स, प्लेजेंट, बहुत ज़्यादा अच्छा, चार्मिंग है, डिलाइटफुल है। तो ये सारे हो जाएंगे ऑब्नॉक्शियस के एंटोनिम्स यानी कि ऑपोजिट। नेक्स्ट हम बात करते हैं ईगर। ईगर का मतलब होता है जो सब कुछ जानने के लिए क्यूरियस रहता है। ठीक है, उसे सब कुछ जानना है, जो भी उसके पास हो रहा है वो रेडी रहता है सब कुछ जानने के लिए। तो उसके लिए हम ये वर्ड यूज़ करेंगे ईगर। ईगर स्टूडेंट आपका एक एडजेक्टिव है। अब इसके सिनोनिम्स की बात करें तो कीन, सब कुछ जानने के लिए तैयार। पैशनेट, आर्डेंट, फर्वेंट, ये सब क्या है? ईगर के सिनोनिम्स हैं। एंटोनिम्स क्या हो जाएंगे इसके? अनइंटरेस्टेड, जब आप किसी चीज़ को जानने में इंटरेस्ट नहीं ले रहे हो तब हम यूज़ करेंगे इस वर्ड को अनइंटरेस्टेड। डिसपैशनेट, पैशन की कमी होना। ठीक है। रिलक्टेंट, आप थोड़ा हेजिटेंट फील करते हो कि मैं उस काम को करूं या ना करूं, तो रिलक्टेंट भी इसका एक नियर ऑपोजिट हो जाएगा। ओके। एक्सप्लिसिट का मतलब होता है कि कोई भी चीज़ जो आपके सामने बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड है, ठीक है, वो आपको आसानी से समझ में आ जाती है, तब हम इस वर्ड का यूज़ करेंगे एक्सप्लिसिट। ओके। अब इसके सिनोनिम्स की बात करें, ऑब्वियस, जो चीज़ ऑब्वियस होगी वो क्लियर होगी। प्लेन, प्लेन का मतलब भी क्या होता है? क्लियर। अनएम्बिगुअस, अनएम्बिगुअस का मतलब होता है कि जो भी ऐसी चीज़ जो आप में कोई भी कंफ्यूजन को नहीं जगाती है। ठीक है। अनएम्बिगुअस मीन्स जो आपको एक आंसर देती है, आसानी से आपको समझ में आ जाता है। ठीक है। बिल्कुल भी परप्लेक्सिंग नहीं होती है। परप्लेक्सिंग क्या होता है? बिल्कुल भी कंफ्यूजिंग नहीं होती है, क्लियर होती है। एंटोनिम्स क्या हो जाएंगे? एम्बिगुअस। एम्बिगुअस का मतलब क्या होता है? जो कंफ्यूजिंग होता है, परप्लेक्सिंग होता है। ठीक है। बैफलिंग होता है, बैफलिंग का मतलब भी कंफ्यूजिंग होता है। वेग, जो अनक्लियर है, सही से नहीं समझ में आता है। ठीक है। बैफलिंग, बैफलिंग भी कंफ्यूजिंग। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्टूडेंट मैग्निफिसेंट की। मैग्निफिसेंट क्या होता है? अमेजिंग, बहुत ज़्यादा वंडरफुल, अच्छा, टैलिस्मैनिक। ठीक है। मैग्निफिसेंट। अब इसके सिनोनिम्स की बात करें, स्प्लेंडेड, ओके, स्पेक्टैकुलर, वंडरफुल, ये सारे इसके हो जाएंगे सिनोनिम्स यानी कि पर्यायवाची। अब एंटोनिम्स, ऑफुल। ऑफुल का मतलब होता है हेटफुल, बहुत ज़्यादा बेकार। ठीक है। अनस्पायरिंग, जो चीज़ अच्छी नहीं है, अमेजिंग नहीं है, वो आपको इंस्पायर भी नहीं करेगी। ठीक है। तो अनइंस्पायरिंग। अनइम्प्रेसिव, जो चीज़ अमेजिंग नहीं है, आपको इम्प्रेस भी नहीं करेगी, तो अनइम्प्रेसिव। नेक्स्ट स्टूडेंट हम बात करते हैं नोटोरियस। देखो, नोटोरियस क्या होता है? जो अपने बुरे कामों के लिए फेमस होता है। ठीक है। फेमस फॉर रॉन्ग डीड्स। सिनोनिम्स की बात करें, इनफेमस, ओके, नोन, डिसरेप्यूटेबल, ठीक है, जिसकी कोई रेप्यूटेशन नहीं है। डिसऑनरेबल, जिसका कोई सम्मान नहीं है। ठीक है। एंटोनिम्स, फेसलेस, ठीक है, जो फेमस नहीं है। अब नोटोरियस तो बुरे कामों के लिए फेमस है, लेकिन एंटोनिम इसका नियर ऑपोजिट हो गया ना, जो फेसलेस है। ओके। जिसका कोई फेस नहीं है, इन द सेंस जो बिल्कुल भी फेमस नहीं है। अनोनिमस, अननोन, तो ये सारे हो जाएंगे नोटोरियस के एंटोनिम्स। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्टूडेंट इनकॉरिजिबल। इनकॉरिजिबल क्या होता है? जिसको आप करेक्ट नहीं कर सकते। ओके। जिसको आप बिल्कुल भी रिफॉर्म नहीं कर सकते, रिपेयर नहीं कर सकते, रीडीम नहीं कर सकते। सिनोनिम्स की बात करें, इररिपेयरेबल, जिसे रिपेयर नहीं किया जा सकता। इनक्योरेबल, जिसे क्योर नहीं किया जा सकता, जिसे ठीक नहीं किया जा सकता। इनवेटरेट, इनवेटरेट का मतलब होता है हैबिचुअल। हैबिचुअल मीन्स कोई भी ऐसी आदत जो, या फिर कोई भी ऐसा काम जो कोई व्यक्ति बहुत लंबे समय से करता चला आ रहा है, तो वो उस काम में इनवेटरेट हो जाता है। ठीक है। तो इनवेटरेट भी इसका एक सिनोनिम है।
एंटोनिम्स अमेंडेबल, अमेंडेबल का मतलब है जिसे आप चेंज कर सकते हो, क्यूरेबल जिसे आप ठीक कर सकते हो, रीडमेबल जिसे आप सही कर सकते हो, तो ये हो जाएंगे इनकॉरिजिबल के एंटोनिम्स। नेक्स्ट हम बात करते हैं कॉन्टिग्यूअस। कॉन्टिग्यूअस का स्टूडेंट मीन होता है नेक्स्ट टू ईच अदर, जो बिल्कुल हमारे बराबर में है, हमसे टच कर रहा है। जैसे आपके घर के बराबर में कोई और घर होगा तो वो कॉन्टिग्यूअस होगा, ठीक है। सिनोनिम्स हो जाएगा एडजॉइनिंग, एडजेसेंट, एडजेसेंट या एडजॉइनिंग का मतलब भी बराबर वाला, या बॉर्डरिंग, बिल्कुल हमारे बॉर्डर के बराबर में, ठीक है। और जो एंटोनिम्स हो जाएंगे इसके डिस्टेंट, डिस्टेंट यानी कि दूर, सेपरेटेड बिल्कुल अलग अलग, डिवाइडेड जिसे तोड़ दिया गया है, तो ये हो जाएंगे इसके एंटोनिम्स। नेक्स्ट स्टूडेंट हम बात करते हैं अक्यूट की। देखिए अक्यूट का मतलब होता है वेरी सीरियस, ओके। दो मीनिंग में अक्यूट को लिया जाता है, एक तो बहुत ज़्यादा सीरियस, या फिर किसी को अगर हम कहते हैं कि ये इसकी जो शार्पनेस है वो बहुत ज़्यादा अक्यूट है, तो हम कहना चाह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा कनिंग है, श्रूड है, ओके। तो सिनोनिम हो जाएंगे इसके सीवियर या फिर क्रिटिकल या फिर डायर। डायर का मतलब भी होता है सीवियर, श्रूड, कनिंग जिसे कहते हैं, ओके। या फिर शार्प, जो बहुत ज़्यादा शार्प है। अब शार्प भी आपका दो तरह से यूज होता है, कि अगर हम कह रहे हैं कि ये व्यक्ति बहुत ज़्यादा शार्प है, कहना चाह रहे हैं इंटेलिजेंट है। और अगर हम कहें कि मुझे बहुत शार्पली दर्द पेन हो रहा है, यानी कि बहुत तेज़ी से दर्द पेन हो रहा है, सॉरी दर्द फील हो रहा है, ठीक है। तो अक्यूट को भी हम दो वे में यूज़ कर लेते हैं। एंटोनिम स्टूपिड, ओके। व्हेन यू आर नॉट शार्प, जब आप शार्प नहीं हो, आप इंटेलिजेंट नहीं हो, तब आप स्ट्यूपिड हो गया ऑपोजिट। डैफ्ट, डैफ्ट का मतलब भी होता है मूर्ख। डल, डल का मतलब भी क्या होता है, बेकार, मूर्ख, ओके। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्टूडेंट अडल्टरेट की। अडल्टरेट का मतलब होता है कि आप किसी भी कमोडिटी को, किसी भी चीज़ को आप इम्प्योर बना रहे हो बाय मिक्सिंग समथिंग एल्स। तो सिनोनिम्स हो जाएंगे उसको कंटैमिनेट करना, पोल्यूट करना, या फिर स्पॉइल करना, खराब कर देना। और जो इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे, सॉरी स्टूडेंट ऊपर वाले तो सिनोनिम्स और नीचे वाले एंटोनिम्स, जो एंटोनिम्स हो जाएंगे रिफाइन, एकदम साफ सुथरा, प्योर, ठीक है, अनडिटेरियोरेट, तो ये सारे हो जाएंगे अडल्टरेट के एंटोनिम्स। अब हम बात करते हैं स्टूडेंट इनवेटरेट की। इनवेटरेट का मतलब जैसे कि मैंने आपको बताया हैबिचुअल, कि कोई काम आप बहुत लंबे समय से करते चले आ रहे हो तो आपकी हैबिट बन जाती है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं हैबिचुअल। जैसे आपने वर्ड सुना होगा इनवेटरेट लायर। अगर हम किसी झूठे व्यक्ति को बोलते हैं इनवेटरेट, तो हम कहना चाह रहे हैं कि इसमें झूठ बोलने की आदत है, ये झूठ मतलब फ्लुएंटली बोलता है, फ्रिक्वेंटली बोलता है, और ये इसमें इसकी आदत बन चुकी है, हैबिचुअल हो गया है, और ये आदत नहीं ख़त्म कर सकता है, ठीक है। जो इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे डीप रूटेड, जो आपकी तह तक पहुंच चुका है, इनग्रेन्ड, क्रॉनिक, ठीक है, ये सारे हो जाएंगे स्टूडेंट इनवेटरेट के सिनोनिम्स। एंटोनिम्स हो जाएंगे ओकेशनल। ओकेशनल का मतलब होता है कभी कभी, अनयूजुअल, जो यूजुअल नहीं है, जो अनयूजुअल है, जो आपको कभी कभी देखने को मिलता है, ठीक है। शॉर्ट लिव। अब इनवेटरेट का मतलब होता है हैबिचुअल। हैबिचुअल क्या है, बहुत लंबे समय से चली आ रही है, तभी इसका सिनोनिम्स क्रॉनिक है। क्रॉनिक का मतलब भी होता है कंटिन्यूइंग फ्रॉम अ लॉन्ग टाइम, जो बहुत लंबे समय से चला आ रहा है। शॉर्ट लिव्ड का मतलब होता है कि कोई चीज़ बहुत छोटे समय के लिए है। अब छोटे समय के लिए अगर आप कोई कार्य करते हो तो वो आपके अंदर हैबिट डेवलप नहीं करता है, राइट। तो शॉर्ट लिव भी इसका एक एंटोनिम है, इसका एक ऑपोजिट है। सो आई होप स्टूडेंट आपको ये सेशन भी पसंद आया होगा। अगर सेशन पसंद आया है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करना, चैनल को भी सब्सक्राइब करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। थैंक यू सो मच।